ओम शांति। आज 27 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे कि बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ जरूर करना है, पुरुषार्थहीन कभी नहीं बनना है। या कभी भी मन के अंदर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि पुरुषार्थ बाद में कर लेंगे। बाबा कहे मृत्यु कभी किसी का निश्चित नहीं है, और इसीलिए यही पुरुषार्थ करना है कि योग बल को जमा कैसे करें। जितना बाबा को याद करते जाएंगे योग बल जमा होता जाएगा, और योग बल से ही विकर्माजीत बनेंगे, योग बल से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़ी है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। योग बल से ही सतो प्रधान बनना है, विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। बाबा को कहते ही है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है। इसीलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है,
जो रिपीट होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं, इसलिए पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं? बाबा पूछते हैं कि अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो? बुद्धि कहती है कि परमपिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़ीभूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। जो चीज जड़ीभूत हो जाती है, बाबा कहे, उनको ही तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना। बाबा कहे, बाबा सिखाते भी है, तो बाबा कहे ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो, दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? फिर परमात्मा को पुकारे क्यों? वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। ये बना बनाया खेल है, जिनका पाठ पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए, यह हो नहीं सकता है। यह कायदा नहीं है कि इस खेल से कोई निकल जाए। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा पाठधारी है, कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। कोई भी पाठ चेंज नहीं हो सकता। यह बना बनाया खेल है। यह किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे, कब बैठेगा? बाबा कहे, बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। पवित्र होकर समझे। अंदर में अगर गंदगी भरी होगी तो बाबा की इतनी ऊंची बातें कहां से समझ में आएगी? तो इसीलिए बाबा कहे, बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्ठी में पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं।
कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं, कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। कह देते हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब करो व न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसी थोड़ी मिल जाएगी, याद में ही थोड़ी मेहनत है। बाबा भी मानते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूं। भारत के जो भी शास्त्र है ये सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्म की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। सतयुग आ जाने के बाद ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तुम ही चक्कर लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने की। बाबा के हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो कि इन्हों का क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं। क्या बताते हैं अच्छी बात? कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। तो छोटी सी फैमिली हो जाएगी। इतनी अच्छी बात बाबा समझाते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज है। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली, कितनी फैमिलीज है। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो जरूर खिटपिट होगी, फिर सिविल वॉर हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्हों में भी दो भाई आपस में नहीं मिलते। फ्रिक्शन हो जाती है। फ्रिक्शन यानी घर्षण जिसको कहते हैं। आपस में मतभेद हो जाती है। पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे। रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे। हिरोशिमा नागासाकी की बात बाबा कर रहे हैं कि जब बड़ी लड़ाई मिसाइल वॉर हुई थी तो सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के समय 2 बॉम्ब्स छोड़े थे।
अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। कुछ भी करे, बाबा कहे ये लड़ाई अभी थम नहीं सकती है, आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है। दूसरों को भी बाबा कहे ये बातें समझानी है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़े होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है। हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, बाबा को गीत याद आया है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इनका अर्थ कोई समझ न सके। रात पूरी हो, दिन आने वाला है। गीत तो बनाने वाले ने बना दिया, परंतु कौन सी रात की बात कर रहे हैं ये नहीं जानते हैं। आधा कल पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मना भाव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। बाबा कहे कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। मनुष्य का नाम डाल देने से वह ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अभी अगर बड़े बड़े लोग आ जाए फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ड्रामा भी युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान। इसको पता भी नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो, और कोई जान न सके। भगवान उवाच, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो, तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है। बाबा कहे मुक्ति तो सबको मिलनी है। सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करेंगे, वह भी परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर और कल्प पहले मुआफिक। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए।
मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है। बाबा कहे मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाए तो, इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूं और कितनी बाप की सर्विस करता हूं। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने? बाबा कहे अंदर में विचार चलना चाहिए, रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उसकी महिमा की भी दरकार नहीं है। बाबा कहे उनकी महिमा करने की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे? हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया? सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां गिनी जाती है, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे? पत्तों को बाबा कहे कहाँ तक तुम गिनती करते रहोगे? तो बाबा कहे बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो, क्या कहो? पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो यह सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। जब हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, प्यारे ते प्यारी वस्तु क्या है? प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं, बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ क्या करो? नाचो, उड़ो। फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे।
आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।